नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। इस वक्त हम खड़े हुए हैं नेशनल फायर सर्विस डे के इस 14 अप्रैल के कार्यक्रम भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित किया जाता है राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 14 अप्रैल। तो चलिए हमारे साथ जुड़िए, देखिए अग्नि सुरक्षा से संबंधित क्या क्या डेमो भिलाई इस्पात संयंत्र के अग्निशमन सेवा के जाबाज कर्मी दिखाते हैं। तो चलिए हमारे साथ। इसी के साथ नॉर्थ सैंडलाइन प्रतियोगिता जिसमें प्रथम स्थान पर है ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनी श्री बन्ना लाल मीना। दूसरे स्थान पर है ट्रेनिंग सेंटर के ट्रेनी श्री प्रकाश शर्मा। सर्वप्रथम नाम है फार्मर श्री किशन लाल ध्रुवे। इसी कड़ी में अगले बेस्ट फायरमैन अवार्ड से सम्मानित करना चाहेंगे फायरमैन श्री सुनील कुमार सिंह। पुरस्कारों की अगली कड़ी में बेस्ट फायरमैन अवेयरनेस शॉप अवार्ड हमारे विभाग के द्वारा संयंत्र के भीतर एवं बाहर विभिन्न विभागों तथा अनुभागों में अग्नि सुरक्षा संबंधी विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती है। इसी आधार पर पुरस्कार की इसी कड़ी में दिनांक 5 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड एवं सब डिवीजन कार्यालय गुड़ियाड़ी रायपुर में घटित भीषण अग्नि दुर्घटना को बुझाने में जिन जवानों ने एवं अधिकारियों ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है, आज उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ श्री संजय भास्कर डवा को मुख्य अग्निशमन अधिकारी। इसी कड़ी में श्री योगेश कुमार शर्मा अग्निशमन अधिकारी। अन्य अधिकारी श्री महापात्रा सीएफओ, अग्निशमन विभाग के सारे मेरे सहयोगी और ओए के हमारे मंचोर जी, उपस्थित मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के उनके साथी, देवियों, सज्जनों और प्यारों बच्चों, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को सबको राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 2024 के अवसर पर उन समस्त अग्निवीरों को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने राष्ट्र के जनधन की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। संयंत्र में संभावित अग्नि दुर्घटनाओं के खतरों को कम करने के लिए सभी संवेदन क्षेत्रों में जैसे केबल गैलरी, ऑयल सेलर, रोलिंग मिल के स्टैंड, कन्वेयर गैलरी, कोल केमिकल स्टोरेज क्षेत्र इत्यादि में फायर प्रिवेंशन को और अधिक गतिशीलता प्रदान करने की आवश्यकता है। संयंत्र में स्थापित फायर प्रोटेक्शन जो एफडीए सिस्टम कहते हैं हम लोग, मॉनिटरिंग और रेक्टिफिकेशन की गति को बढ़ाना है और उन्हें सुचारू रूप से उनका प्रयोग करना है। संयंत्र के सभी कार्यस्थलों में उच्च स्तरीय हाउसकीपिंग सुनिश्चित करना, सभी कर्मचारियों को अग्नि सुरक्षा की जागरूकता लाने हेतु प्रशिक्षित करना तथा अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने हेतु फायर प्रिवेंशन की तरफ अधिक से अधिक ध्यान देना अति आवश्यक है। हम ऐसी स्थिति पैदा करें संयंत्र में कि आग की स्थिति आए ना, और ये जो 30 के ऊपर हमारे यहाँ साल भर में आग के जो रिपोर्टें आती है वो 0 पे आ जाए। उसके लिए अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी है उनसे ज्यादा हमारे जो अपने कर्मचारी और अधिकारी है उनकी जिम्मेदारी है
कि संयंत्र के अंदर ऐसी स्थिति पैदा करे कि आग लगे ही ना, उसके लिए हाउसकीपिंग और कटिंग वेल्डिंग के समय विशेष ज़्यादा ध्यान दिया जाए और जो दूसरे इलेक्ट्रिकल केबल्स वगैरह की जो हालत है उनको ठीक से उनको मेंटेन किया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है ताकि अग्निशमन और फायर हो ही ना, अग्निशमन की जरूरत ही ना पड़े। हम पहले से ही शॉप फ्लोर में ऐसी स्थिति उत्पन्न करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आग लगने से किस तरह की भीषण उसमें क्षति होती है, जानों और माल दोनों की क्षति होती है। और इसी में मैं आप लोगों से एक आंकड़ा साझा करना चाहता हूँ कि अग्निशमन जो हमारे यहाँ पूरे देश में है, अग्नि के जो हमारे यहाँ इंसिडेंसेस होते हैं वो करीब 2020-22 में करीब 12,000 मौतें होती हैं हर साल। और मैं आंकड़ा में ये भी देख रहा था कि 2008, 9, 10, 11, 12 उस समय करीब 24-25 हजार मौतें हुआ करती। इसका मतलब देश में प्रगति हुई है फायर प्रिवेंशन की दिशा में, और इसका बहुत श्रेय जाते हैं हमारे जो विभिन्न अग्निशमन विभाग है हमारे यहाँ या पूरे देश श्रेय है, ताकि ये जो मौतों की संख्या में एक कमी आई है जिसे कि हमें शून्य करना है, उसकी ये ठीक दिशा दिखाता है कि हम लोग किस पथ में बढ़ रहे हैं। जरूरत है कि इसमें और गति लाने की, ताकि इससे जो जानों माल की क्षति होती है उसे हम रोक पाए। संयंत्र के सभी अधिकारीगण एवं मानसून प्रिपरेशन प्लान को गंभीरता से लेना है एवं किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों का निपटारा करने के लिए सदैव मुस्तैदी के साथ तैयार रहना है। अग्निशमन विभाग को नए उपकरण के विजिल के साथ ही दो जवानों का 4 क्रू यहाँ पर रेस्क्यू ड्रिल के लिए आगे बढ़ता हुआ आपसी सामंजस्य एकाग्रता का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश करते हुए भिलाई अग्निशमन विभाग के जवान सर्वप्रथम यहाँ पर 1-2 गिनती कराकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि पहले नंबर का जो जवान रहता है वो रेस्क्यूअर और दूसरे नंबर का जो जवान है वो कैजुअल्टी के रूप में अपनी भूमिका निभाता होगा। सर्वप्रथम कैजुअल्टी को इस तरीके से पेट के बल उल्टा लेकर सही पोजीशन में लाने के बाद उसे फायरमैन लिफ्ट करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए तो आपने देखा कि कितनी आसानी से फायरमैन लिफ्ट करते हुए भिलाई अग्निशमन विभाग के जवान अपने से बचे व्यक्ति को कितनी आसानी से कंधों पर लाद कर एक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर उसे सुरक्षित करते हैं।
आप सभी ने देखा कि कितने एकाग्रता, अनुशासन और संयम का परिचय देते हुए भिलाई अग्निशमन विभाग के जाबाज इस तरीके के बाद राख में तब्दील हो जाता है। दूसरा आग आयल ग्रीस का आग, तेल की आग, जिसको हम बुझाने के लिए इस्तेमाल करेंगे फोम यंत्र का। तीसरा आग गैस फायर, और चौथा क्लास का जो फायर है जिसको बोलते हैं हम डी क्लास फायर, वो होता है मेटल फायर, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यूरेनियम आदि। तो साथियों, सबसे पहले हम दिखाएंगे कि एक क्लास फायर को बुझाने के लिए जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर। इसका पहचान के लिए है इसका नाजल, जो हमारे साथी लोग उठा के दिखा रहे हैं। दूसरा चीज, इसमें सबसे पहले इसको सर्टिफाइड करने की इसका जो केप है वो प्रॉपर टाइट है कि नहीं। इसमें लगा हुआ सेफ्टी पिन को बाहर करेंगे, अपने शरीर को इस यंत्र से पूर्ण रूप से अलग करेंगे और बाएं हाथ से नाजल के पास पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से स्क्रू जिप को दबाएंगे। ध्यान रहे हमेशा इसको बेस पे मारना है। इसके बाद डी क्लास फायर, तेल की आग। तेल की आग में इस्तेमाल होता है होम एक्सटिंग्विशर। होम एक्सटिंग्विशर का पहचान है, इसमें ऊपर पीला पट्टी लगा रहता है, साथ ही होम नेचर ब्रांड सामने लगा है। साथियों, इसको भी चलाने के पहले हमको एक बार संतुष्टि के लिए इसका केप को टाइट करके देखना है। इसमें लगा हुआ सेफ्टी पिन को बाहर खींचेंगे, अपने शरीर को अलग करते हुए बाएं हाथ से ब्रांच के पास पकड़ेंगे और दाहिने हाथ से स्क्रू जिप को दबाएंगे। आग बुझने के बाद तुरंत बंद कर देंगे और जिस स्थान से हम इसको लेके गए थे उसी स्थान में पिन को लगाते हुए वापस ले जाके रख देंगे। इसके बाद बारी आता है सी क्लास फायर, गैस फायर। गैस फायर के लिए इस्तेमाल किया जाता है CO2 एक्सटिंग्विशर। CO2 एक्सटिंग्विशर का पहचान उसमें डिस्चार्ज नाजल, उसका कर्मचारी वहां पर पहुंच चुके हैं। सुपरवाइजर उन्हें निर्देश दे रहे हैं वहां के कर्मचारियों को कि आपको किस तरीके से कार्य करना है। लेकिन यहाँ पर क्या देखिए, वहां पर बिजली के तारे गई हुई है जहां पर अव्यवस्थित तरीके से भंडारण किया जा रहा है। ब्रोमीन, एसीटोन, कास्टिक सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इत्यादि उपयोग में। और इसी बीच जलजला न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार खूंखार सिंह भी वहां पर पहुंच चुके हैं। वो जायजा लेंगे आज फैक्ट्री का कि किस तरीके से औषधियों का निर्माण होता है, अलग अलग औषधियों को बनाने के लिए किन किन सामग्रियों को उपयोग में लाया जाता है। और उनका अभिवादन करते हुए वहां के कर्मचारी खूंखार सिंह, चैन से सोना है तो जाग जाओ, खूंखार सिंह को देख के भाग जाओ। लोग डरते तो हैं लेकिन उन्हें पूरा जायजा दिलाते हुए, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, ब्रोमीन, एसीटोन, कास्टिक सोडा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस्तेमाल में किया जाता है। वहाँ पर फल्ली वाला आ चुका है, चाय वाला आ चुका है, गाड़ी आ चुकी है जो औषधि निर्मित हुई है उसे अलग अलग दवाई दुकानों में आवंटित करने के लिए वहाँ पर गाड़ी भी पहुँच चुकी है। और साथ ही दवाई को किया और देखते हैं कि कितनी कारगर है इनकी दवाई। और ये क्या देखिए, वहां पे 82 साल का बूढ़ा व्यक्ति उछल कूद करने लग जाता है। जोरदार तालियां झोला छाप के फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के लिए। इनकी औषधि कितनी कारगर आप देख सकते हैं कि 26 साल के जवान की भांति वो कार्य करने लग जाता है। झोला छाप नहीं है भैया, बहुत ही कारगर है। और वहां पे अलग अलग जो दवाइयां बन रही है उसे लोडिंग करके अलग अलग औषधि केंद्रों में, दवाई दुकानों में भेजने का कार्य भी सुचारू रूप से किया जाता है। लोग वहाँ पर सेल्फी लेते हुए कर्मचारी कार्यों को छोड़कर, जब भी ऐसे कार्यों को हम छोड़ते हैं हमारे पीठ पीछे अग्नि दुर्घटनाएं जन्म लेती हैं। इन बातों को आप अवश्य में ध्यान रखें। और देखिए, वही हुआ जिस चीज का डर था, वहां पर लापरवाही हुई। जो अव्यवस्थित तरीके से भंडारण किया गया था, तार के संपर्क में आते ही इसमें आगजनी होती है और आसपास जो ज्वलनशील क्षेत्र थे, ज्वलनशील सामग्रियां थी, वहां पर आग पहुंच जाती है और खूंखार सिंह जी अपनी जान बचाकर वहां से सर पर भाग पड़ते हैं। और आग, आप उसकी तपन को यहां तक महसूस कर सकते हैं। उसकी तपन देखिए इतनी ज्यादा होती है, वहां का भयानक मंजर है, क्योंकि ब्रोमीन, एसीटोन, कास्टिक सोडा इत्यादि जो है वहाँ पे भंडारण करके एक ही जगह पे रखा गया था, अलग अलग वर्गों में विभाजित नहीं किया था। और ये सायरन आपको सुनिश्चित करते हैं
कि हम सजग हैं, तैयार हैं और तत्पर हैं। वहां पर विशेष दमकल वाहन पहुंचता हुआ उस आग की तपन देखिए, उसकी जिद देखिए कि वो कितनी धू करके काला काला उठता हुआ धुआं, ऐसा मंजर आपको विचलित कर सकता है, ऐसा दृश्य आपको विचलित कर सकता है। और वहां पर अधिकारी पहुंचे हुए जायजा लेते हुए स्ट्रक्चर सूट पहने हैं। इसकी खास बात आपको बताना चाहेंगे, जो तपन आप यहाँ महसूस कर रहे हैं उसके निकट पहुंचकर उस निश्चित तार से हमें बचाता है और उस पर एडवांस फायर फाइटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से, जी हाँ, AFT जो पीठ पे लादा हुआ जो उपकरण है, एडवांस फायर फाइटिंग टेक्नोलॉजी है। ऐसे ज्वलनशील क्षेत्रों में जो ज्वलनशील श्रवण रहते हैं, एक कम्बलनुमा आवरण का बना लेता है और आग को बुझाने में कितना सहायक हो सकता है। आप देख सकते हैं कि लगातार, क्योंकि आग की ये जिद है कि मैं आज झुकूंगी नहीं, मैं रुकूंगी नहीं, लेकिन हमने भी ये प्रण खाई है, हमने भी ये शपथ खाई है। जोरदार तालियां हमारे जाबाजों के लिए, जिन्होंने किस तरीके से उस आग पर काबू पाया, उस आग को दमन किया, आप देख सकते हैं। और बहुत ही कम समय में प्रभारी ने गिनती करके सुनिश्चित की और सुनिश्चित करने के पश्चात ही जैसे ही इस डील को प्रारंभ किया गया था, उसी अनुशासन, संयम और जोश के साथ भी इसका समापन किया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हमारे साथ टकराती हैं, ऐसी चुनौतियां हमसे टकराती हैं कि एक ही साथ कई बार अलग अलग प्रकार की चुनौतियों से हमको सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि कई बार ऐसी विपत्तियां न निर्मित हो, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, सतर्क रहें, सजग रहें। बने हुए अवैध फटाखा फैक्ट्री, बूम बूम फटाखा फैक्ट्री, ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे, न ऐसी दुर्घटनाएं जन्म न ले। इसीलिए कुछ सावधानियों से हम आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जब भी ऐसी फैक्ट्रियों का निर्माण किया जाता है, ऐसे अवैध भंडारण ना हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए कभी भी सघन आबादी वाले क्षेत्रों से ऐसी फैक्ट्री को हमेशा दूर निर्माण किया जाना चाहिए और आगजनी न हो या सैंड बकेट होना चाहिए और आसपास के क्षेत्र जो हैं वो साफ सुथरे, किसी भी प्रकार के सूखे पत्ते या झाड़ियां न हो, ड्राई वेजिटेशन। ऐसी जगहों पर धूम्रपान वर्जित होना चाहिए। किसी भी प्रकार के टेम्परेरी कनेक्शन, खासकर महंगाई की बात करें तो पेट्रोल और डीजल की बात पहले की जाती है। पेट्रोल और डीजल में कीमतों में वृद्धि के कारण हर व्यक्ति की जो रुचि है इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ती हुई नहीं। बाराती वहां पर पहुंचते हुए खुशी का माहौल जश्न में डूबे हुए उनके मित्र अभिवादन के साथ
कर चुका हूं, मुझे आप ना समझाएं। कितनी बड़ी लापरवाही यहां पे व्यक्ति कर रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए, वही हुआ जिसका डर था, उसे सर्किट ब्रेकर को वहां से अलग करने का कार्य किया जा रहा था और एक फ्लैश उत्पन्न होता है, तीव्रता से वहां पर ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके चपेट में व्यक्ति आता है और वो चोटिल होकर गिर जाता है। देखिए किस तरीके की लापरवाही वहां पे जन्म ली। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ऐसे सर्किट ब्रेकर रहते हैं जो कि अति तीव्र ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जब भी उन सर्किट ब्रेकरों को वहां पर जोड़ा जाता है, अलग किया जाता है, तो ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और अगर आप सावधानी न बरते, आर्क फ्लैश प्रूफ सूट न पहने, जो कि अलग अलग प्रकार की अलग अलग क्षमता वाले होते हैं, जो तीव्र जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, लगभग 7 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर की क्षमता से वहां पर जो ऊर्जा उत्पन्न यह पहले की जाती तो उस व्यक्ति की जान को बचाया जा सकता था। जोरदार तालियां देखिए किस तरीके से पूरी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए, पीपी किट को धारण करते हुए वह व्यक्ति उस काम को अंजाम दे। क्षेत्रों में कार्य में तो विभिन्नताएं होती हैं, लेकिन लापरवाहियों में समानताएं देखने को मिलती है। यहाँ पर 2 कार्य किए जाएंगे। सर्वप्रथम आपका ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे कि संयंत्र के भीतर विभिन्न प्रकार के गियर बॉक्सों को, रोलरों को घुमाने के लिए, उनमें घर्षण को कम करने के लिए लुब्रिकेशन ऑयल को उपयोग में लाया जाता है। एक वितरण शाखा दस्ताने पहने ऊंचाइयों पर चढ़ के वहां पर वेल्डिंग का कार्य कर रहा है। देखिए वहां पर ऑयल बेतरतीब तरीके से गिर रहा है, उसे जमा करने के लिए किसी ट्रे का उपयोग नहीं किया जा रहा है। अव्यवस्थित तरीके से वहां पर एक ड्रम को लुढ़का कर लाया जा रहा है, साथ ही साथ वहां ऑयल भी फैला हुआ है। देखिए जिस बात का डर था वही हुआ, वो व्यक्ति उस ऑयल से फिसल कर वहां पर गिर जाता है। लेकिन अगर ऐसी दुर्घटनाएं जन्म लें तो निश्चित ही आप गंभीर रूप से चोटिल हो सकते हैं। जिसे सीढ़ी पकड़ने का कार्य दिया गया है, वह लापरवाही से मोबाइल में बात करते हुए वहां पर सीढ़ी को पकड़ा हुआ है। और एक महानुभाव देख सकते हैं, वेल्डिंग का कार्य यहाँ पर चलना है, ट्रांसफार्मर का उपयोग करना है, वहां पर ट्रांसफार्मर के ऊपर बैठकर ही अखबार पढ़ रहा है। महानुभाव अगर आप वहां से उठे नहीं तो निश्चित ही ये खबर कल के अखबार में आपकी भी छपी हो सकती है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। एक एक करके आप लापरवाहियां देखिए, एक लापरवाही और एक व्यक्ति जो नीचे पड़े हुए ऑयल जिसे दूसरे साफ तो करता है, लेकिन वहीं पर रखे हुए व्यवस्थित रखे हुए अग्निशामक यंत्रों पर बेतरतीब तरीके से फेंक देता है। अभियंता का देखिए कितना बड़ा परिचय वो व्यक्ति दे रहा है कि सिलेंडर को लुढ़का कर वहां पर कार्य क्षेत्र पर ला रहा है। देखिए जिस चीज का डर था वहीं पर हुआ, लोग वहां पर धूम्रपान कर रहे थे, ज्वलनशील क्षेत्र था, चारों तरफ ज्वलनशील सामग्रियां फैली हुई थी और चिंगारी उस पर पड़ती है। शायद कटिंग सेट की वजह से वहां पर चिंगारी पड़ती है और धू करके पूरा क्षेत्र जो है आगजनी के संपर्क में आ जाता है। क्योंकि वहां पर अग्निशामक यंत्र रखे हुए थे और उसके प्रचालन की विधि वहां के कर्मचारियों को सही बना दे, उसे भानु कहते हैं। लगातार और इनकी खास बात मैं बताना चाहूंगा, भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी, ब्राजील, नाइजीरिया से भी जो यहाँ के छात्र आके शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पे कुछ विद्यार्थी आप देख सकते हैं पुनः एक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, बिना हेलमेट पहने फोन पर बात करते हुए वाहनों को चलाकर इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं। भानु जी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की 100% गारंटी इनके द्वारा दी जाती है। देश विदेश से लंबे लंबे बालों में ब्राजील का जो एक विद्यार्थी है वो भी, और ये सफेद सफेद झाग मानो एक शांति का संदेश फैला रही है और इस माह में कश्मीर जैसी शीतलता का भी अनुभव प्रदान करती है। आज आपकी उपस्थिति ने हमारा गौरव बढ़ाया है। आज के इस कार्यक्रम के वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।